महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए क्रांति नायक महामना ज्योतिबाराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी धम्म बंधुओं, माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा सादर हार्दिक नमोबुद्ध है। मंच पर मूर्धन्य कवि परम आदरणीय श्रद्धेय सरोज जी विराजमान हैं, जो एक सशक्त हस्ताक्षर हैं साहित्य के, जिनके आगे हम जैसे लोग यदि कुछ बोलने और कुछ लिखने और कुछ कहने की हिमाकत करते हैं तो वो एक अदना सा छोटा सा हमारा प्रयास होगा। उन शख्सियतों को नमन करते हुए मंचासीन श्रद्धेय सिद्धार्थ प्रकाश जी हमारे जनपद में आए हैं। फायर ब्रांड कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनके गीतों को, उनकी कविताओं को अभी हम आप सुनेंगे तो कहा जाता है कि मुर्दों में भी जान आ जाएगी, ऐसे फायर ब्रांड कवि हैं। श्रद्धेय आशीष जी, इनकी कविताएं अभी आप सुन रहे थे, गजब की शब्दावली प्रयोग करते हैं। मैं कुछ तुकबंदी कर लेता हूं, आप सबके बीच में प्रयास करता हूं आपसे साझा करने का। यह मंच है पावन माह अप्रैल, जिसमें फादर ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन के रूप में जिनको जानती है दुनिया, भारत में जिन्होंने सामाजिक क्रांति का आगाज किया, ऐसे महामना ज्योतिबाराव फुले की जयंती का माह है। 11 अप्रैल को आपका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल सिंबल ऑफ नॉलेज का जन्म दिवस है, इसलिए ये हम सब के लिए बहुत ही पुनीत माह हो जाता है। ऐसे माह में हम सब का आदर भावों से सिर झुक जाता है अपने पूर्वजों, अपने महापुरुषों के प्रति। उन अपने महापुरुषों के आदर में 4 लाइनों से अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। कई दीप जलाए हैं तुमने हमारे लिए, महापुरुषों को समर्पित मेरी लाइनें हैं। कई दीप जलाए हैं तुमने हमारे लिए, दिल का दीपक जलाएंगे हम अब तुम्हारे लिए। कई दीप जलाए हैं तुमने हमारे लिए, दिल का दीपक जलाएंगे अब हम तुम्हारे लिए। कई बार मेरे जख्मों में टांके लगाए हैं तुमने हमारे लिए, कई बार मेरे जख्मों में टांके लगाए हैं तुमने हमारे लिए। कई बार मेरी खुशियों की खातिर रातें उनींदी बिताई हैं तुमने हमारे लिए। कई बार जब हम लड़खड़ाने लगे, खुद को संबल बनाना सिखाया है तुमने, खुद को संबल बनाना सिखाया है तुमने। ऐसी शख्सियतों को मेरा आदर से, हृदय से नमन। साथियों, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जो मूल मंत्र हैं, 3 मूल मंत्रों को उन्होंने पूरे समाज को फॉलो अप करने की अपेक्षा की थी, और उन तीनों मूल मंत्रों को आज पूरी दुनिया में लोहा मानते हैं लोग। चाहे वो सांस्कृतिक आंदोलन हो,
सामाजिक आंदोलन हो या राजनीतिक आंदोलन, शिक्षित, संगठित और संघर्ष, इन तीन बातों को उन्होंने जिस तरह से पूरे समाज को मोटिवेशन देने के लिए समाज को प्रेषित किया था, उसी में से उनके मूल मंत्र को लेते हुए आज हमारी आपकी सबकी क्या जिम्मेदारी है और कैसे हम आगे बढ़ें कि उन चीज़ों को पूरा करते हुए उनके दिए हुए मूल मंत्रों को हम पूरा करने की दिशा में कतिपय प्रयास कर सकें। इन बातों को लेकर के मेरा एक शब्द रचना है, वो आपसे साझा करता हूं। आओ चले हम नई राह उस पर, आओ चले हम नई राह उस पर, जहां पर तनिक भी अंधेरा नहीं हो। वाह, क्या बात। आओ चले हम नई राह उस पर, जहां पर तनिक भी अंधेरा नहीं हो। रुके मन न बिल्कुल कलुष के पटल पर, रुके मन न बिल्कुल कलुष के पटल पर, सरोवर में नीरज बिना पंख के ज्यों, सरोवर में नीरज बिना पंख के ज्यों। आओ चले राह हम उस नई पर, जहां पर तनिक भी अंधेरा नहीं हो। हमको जीवन में जब भी अंधेरे मिलेंगे, हमको जीवन में जब भी अंधेरे मिलेंगे, उनसे कभी भी नहीं हम डरेंगे। ज्ञान और विज्ञान का कर उजाला, तिमिर को धरा से हटा कर रहेंगे। आओ बना ले सड़क उस नदी पर, आओ बना ले सड़क उस नदी पर, जिसमें भय और आतंक का जल भरा हो। आओ चले उस नई राह पर हम, जहां पर तनिक भी अंधेरा नहीं हो। इसका दूसरा जो ग्रंथ है वो अपने आत्म मंथन के लिए है कि कैसे हम अपना आत्मावलोकन करते रहें और कैसे हम राह न भटकने पाए, अपने महापुरुषों के दिए हुए मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। विषय ब्याल के कंटकों से घिरे जब, विषय ब्याल के कंटकों से घिरे जब, कबीरा की साखी को ताकत बना तब, कबीरा की साखी को ताकत बना कब, मुदिता की पावन धरा को छुएंगे और स्वाति के निर्मल सलिल को पिएंगे। आओ बना ले नया नीड़ उस पर, बसा ले मनुजता बचा कंटकों से। आओ चले हम नई राह उस पर, जहां पर तनिक भी अंधेरा नहीं हो। अगला इसका वृंद है, हमें दीपकों के ठिकाने मिले हैं, हमें दीपकों के ठिकाने मिले हैं, उन्हीं में उजालों के अंकुर खिले हैं। कभी पात्र बन धैर्य धारण करेंगे, तो तिल तिल कभी बन के बाती जलेंगे।
आओ बने प्रिज्म की एक किरण हम। प्रिज्म हमारे जो छात्र हैं वो जरूर जानते होंगे कि प्रिज्म क्या है, और प्रिज्म में जब एक किरण प्रवेश करती है तो वो कैसे सतरंगी इंद्रधनुष के रूप में हो जाती है, वो जरूर हम लोगों ने पढ़ा है, जानते हैं। इसीलिए अंतिम इसका जो लाइन है उसमें इस पर फोकस करने का प्रयास किया है। आओ बने प्रिज्म की एक किरण हम, आओ बने प्रिज्म की एक किरण हम, और उद्गम करें सप्तरंगी बहारों को। आओ बने प्रिज्म की एक किरण हम, और उद्गम करें सप्तरंगी बहारों को। आओ चले हम नई राह उस पर, जहाँ पर तनिक भी अंधेरा नहीं हो। और अंतिम इसका वृंद जो बाबा साहब का संदेश है वो हम सबको कमिटमेंट के रूप में लेते हुए कैसे आगे चलना है, हम कौन हैं उनके और क्यों हमें आगे चलना है। अंतिम वृंद है। अपने बाबा की बगिया के हैं फूल हम सब, अपने बाबा की बगिया के हैं फूल हम सब। तो आओ गुथे एक ही डोर में सब, तो आओ गुथे एक ही डोर में सब। मिले दल से दल और मिले जाए पग पग, मिले दल से दल और मिल जाए पग पग। कदम ताल एक साथ करके तो देखो, हिला दोगे धरती पकड़ लोगे अंबर। आओ चले हम नई राह उस पर, जहाँ पर तनिक भी अंधेरा नहीं हो, जहाँ पर तनिक भी अंधेरा नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत